सुल्तानपुर में हैं, आप क्या कहेंगे? निसंदेह उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के निर्देशों के अनुपालन में आज स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर पंडित रामरहीस त्रिपाठी सभागार सुल्तानपुर में हम सब सुल्तानपुर वासियों के साथ मिलकर के 15 अगस्त मनाया। सबको 15 अगस्त की बधाई दी। यह राष्ट्रीय पर्व है, हम सब हमेशा से मनाते आ रहे हैं, लेकिन मुझे गर्व है कि इस 15 अगस्त में बहुत सारी चीज़ें दिखी जो जोड़ी गई हैं भारतीय संस्कार संस्कृति के संवर्धन में। पहली बार राष्ट्रगीत हम लोगों ने पूरा गायन किया। इसके पहले यह राष्ट्रीय गीत आधा किया जाता था। वो लोगों ने इसे आधा किया जो हमारे देश का विभाजन करके संतुष्ट नहीं हुए, हमारे राष्ट्रगीत को भी आधा किया। आज वो काम भी पूरा हुआ और हम पूरा राष्ट्रगीत भारतवासी अब से गाते रहेंगे। यह उपलब्धि है। हमारे देश के प्रधानमंत्री जी का निर्देश था कि हर घर, हर नागरिक अपने घर पर तिरंगा लगाए, राष्ट्रीय ध्वज फहराए, और इस राष्ट्रीय ध्वज के फहराने के उपरांत जो भाव मन में पैदा होते हैं वो राष्ट्र के प्रति कृतज्ञता के भाव होते हैं, राष्ट्र पर कुर्बानी वाले लोगों को याद करने के भाव पैदा होते हैं, और संगठित होकर के राष्ट्र के विरुद्ध जो भी ताकतें खड़ी होती हैं उनके खिलाफ लड़ने की ताकत भी हमारा राष्ट्रीय ध्वज देता है। राष्ट्रीय ध्वज के नीचे जब भी हम खड़े होते हैं, दलीय भावनाओं से ऊपर उठ करके हम लोग राष्ट्र की बात सोचते हैं, तो मैं समझता हूं आज यह राष्ट्रीय पर्व सुल्तानपुर वासियों के साथ हम लोगों ने मिलकर बनाया। हमने अपने सुल्तानपुर वासियों को इस राष्ट्रीय पर्व की बधाई दी और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री और उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी को इस रूप में यह राष्ट्रीय पर्व मनाने के लिए प्रेरणा देने के लिए मैं उनका आभार प्रकट करता हूँ। अभी आप घोटाले की बात कर रहे थे, 2G, 3G। देखिए, मैं नौजवानों से कहना चाहता हूँ, जो लोग हमारे देश को गलत दिशा में मोड़ने का प्रयास कर रहे हैं सिर्फ सत्ता लोलुपता के कारण, जो अपनी योग्यता, मेहनत, परिश्रम की बदौलत जनता की सेवा करके सत्ता में नहीं आ पा रहे हैं, वो गुमराह करने का प्रयास कर रहे हैं। भारतीय संस्कार संस्कृति में 55 वर्ष के व्यक्ति को चाहे जितना जीन्स पहन ले, हम नौजवान नहीं मानते हैं, लेकिन कुछ लोग नौजवान बन करके नौजवानों को गुमराह करने का प्रयास कर रहे हैं। मेरा यही विषय था कि अगर वो लोग आज के नौजवानों को समझाते हैं कि ये ईमानदार हैं, तो मैं पूछना चाहता हूं, आप कितने ईमानदार हो, पहले ये बता दो। मुझे तो गर्व है कि आज के हमारे प्रधानमंत्री जी अगर 100 रुपए दिल्ली से भेजते हैं तो 100 का 100 गरीब के खाते में जाता है। और आपके पिताजी जब देश के प्रधानमंत्री थे तो प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठ के कहते थे कि अगर मैं 100 रुपए दिल्ली से भेजता हूं गांव के विकास के लिए, तो 80 रुपए भ्रष्टाचार की 80% भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाता है, केवल 20% ही लोगों के काम आता है। ये हम नहीं कह रहे हैं, मोदी जी नहीं कह रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी नहीं कह रही है, वही लोग, वही उनके पिताजी ने कहा है प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठ करके। तो तब और अब में जमीन आसमान का अंतर है। और आज हम छाती ठोक कर कहते हैं कि हमारे मोदी जी अगर 100 रुपए भेजते हैं तो 100 का 100 गरीब के खाते में जाता है। यह परिवर्तन स्वयं राहुल गांधी की तरफ इंगित करता है, उन लोगों की तरफ इंगित करता है जो भारत के अस्तित्व को नकार देते हैं, भारत के संस्कार संस्कृतियों को नकार देते हैं और लोगों को गलत दिशा देने का प्रयास करते हैं, जो कभी अपने माँ बाप का सम्मान नहीं कर सकते हैं। उनके पिताजी प्रयागराज की भूमि पर, उनके बाबा की प्रयागराज की भूमि पर समाधि बनी है, एक फूल नहीं चढ़ा पाए, और हमको लोगों को, आज के नागरिकों को सिखाते हैं कि ऐसा करना चाहिए। तो मैं समझता हूं ऐसे लोग हैं जो सिर्फ अपने फायदे के लिए अपने परिवार का उपयोग करते हैं। जब जरूरत पड़ती है कि इंदिरा गांधी का नाम ले लो शायद कुछ भला हो जाए, फिर छोड़ते, अरे यार छोड़ो, इंदिरा गांधी का कोई फायदा नहीं हो रहा, अब राजीव गांधी का नाम ले लो, उनके नाम से भी कुछ फायदा नहीं हो रहा, उनको भी छोड़ दो। कितनों को छोड़ेंगे जो अपने माँ बाप, दादा दादी को अपने राजनीतिक हित के लिए छोड़ सकता है, तो वो हमारे बच्चों, हमारे भाइयों के हित के लिए हमको कब नहीं छोड़ सकता है। इसलिए वो अविश्वसनीय हैं, चरित्रहीन हैं। वो, उनका चरित्र हमारे समाज के निर्माण में किसी लायक नहीं है। उनके चरित्र से हमारे बच्चों को इंस्पायर नहीं होना चाहिए। हमारे इंस्पायरेशन के लिए हमारे बहुत महापुरुष हैं, राम से लेकर के भगत सिंह तक, आप चाहे जिसका चरित्र उठाएंगे भारत को आगे ले जाने के लिए काफी है, अपने चरित्र के निर्माण के लिए काफी है, अपने परिवार को बढ़ाने के लिए काफी है, और भारत को बढ़ाने के लिए काफी है।